हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज सैटरडे और सैटरडे के दिन पे मार्केट ओपन था। वो क्यों? क्योंकि मार्केट में आज था सेटलमेंट डे। मतलब कि मार्केट में सेटलमेंट डे होता है कि मार्केट को एडजस्ट करने के लिए। अब इलेक्शंस भी आ रहे हैं और मार्केट अपने एक दिलचस्प मोड पे है। मतलब कि मार्केट में अगर आप देखोगे कि आज के मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज जो हम बायर रिटेलर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होता है, वो यानी कि आज मार्केट में इतना यानी कि इम्पैक्ट नहीं डालते। क्यों? अगर आपने देखा होगा कि आज के मार्केट में मार्केट नीचे गिरा, लेकिन जो इसका प्रीमियम था वो नहीं बढ़ा होगा। वो 100% श्योर हूं। अगर आप देख सकते हो वो क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई था ही नहीं यार। जब तक मार्केट में कोई होगा नहीं तब तक यानी कि आप पैसा किससे कमाओगे। तो यही चक्कर था कि मार्केट में आज इतना गिरा, मतलब थोड़ा बहुत गिरा, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा। तो उसका रीजन यही था कि क्योंकि जो प्लेयर्स थे यानी कि वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। अब मार्केट के अंदर अगर हम सैटरडे की बात करें, इसको मान लेते हैं एक हॉलीडे, और दूसरा संडे को भी हॉलीडे और मंडे को भी छुट्टी है। अब मंडे को छुट्टी क्यों, वो मैं आपको साथ शेयर कर लेता हूँ कि मंडे को अगर आप देखोगे 20 तारीख का, तो 20 मई का अगर देखोगे तो जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। तो आपको भी पता है यानी कि इलेक्शन चलते तो उनके रिगार्डिंग यानी कि हॉलीडे दे रखा है, हॉलीडे होता है। ठीक है, तो चलते हैं बात करते हैं आगे कि आगे वाले टाइम में यानी कि ट्यूसडे को क्या हो सकता है। ट्यूसडे को फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो फिन निफ्टी पे जरूर फोकस रखना है, क्योंकि उसका प्रीमियम यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो उसका प्रीमियम 20 से 100 भी हो सकता है, वो मैं कह सकता हूँ, और बड़ा गैप अप होने के चांसेस है। मार्केट के अंदर बड़े गैप अप होने के चांसेस क्यों है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्यों है। ठीक है, मार्केट में आज क्या हुआ कि अगर आप देखोगे, एक मिनट में पेन निकाल लेता हूँ, पेन निकालना भूल गया, एक मिनट बस। इपिक पेन, या हमारा इपिक पेन आ चुका है, इसके साथ हम करते हैं। एक मिनट, ये लग गया हमारा इपिक पेन, और इसमें कुछ अपडेट का बता रहे हैं, इग्नोर करते हैं, चलते हैं। ठीक है, आज क्या था कि आज मार्केट यानी कि एक गैप अप ओपन हुआ इस एरिया के आसपास। अगर आप देखोगे कि कहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होते यानी कि मार्केट ने यानी कि नीचे, और ये साइडवेज, मतलब दो सेक्शन में आज, मतलब सैटरडे को जब भी होता है तो दो सेक्शन के अंदर होता है ट्रेड। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर मारते हैं इस चीज को। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि गैप अप होने के चांसेस क्यों है। अगर आप देखोगे गैप अप होने के चांसेस इसलिए, फ्राइडे के सेक्शन में मार्केट क्या था, साइडवेज हो चुका था, क्योंकि मार्केट में क्या था, एक बुलिश मोमेंटम था। अगर आप देखोगे जिन्होंने बाय कर रखा होगा यानी कि उनका अभी तक यानी कि वो नहीं निकले होंगे। अगर आप देखोगे कि उन्होंने मार्केट को यहाँ पे पकड़ा होगा, मान लेते हैं उन्होंने यहाँ पे पकड़ा और उन्होंने क्या करा, यानी कि यहाँ तक होल्ड करा होगा। ठीक है, यहाँ तक होल्ड करा होगा कि भाई ये इस रेजिस्टेंस के नीचे उनका स्टॉप लॉस है, लेकिन यहाँ पे तो आए, लेकिन यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस कटा नहीं और साइडवेज यहाँ से चला गया। तो यहाँ पे मैं ये समझ रहा हूँ कि मार्केट में क्या चीज है कि मार्केट अभी साइडवेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बायर ज्यादा हैवी है, प्लस में यहाँ पे साइडवेज इसलिए गया है क्योंकि बायर से नहीं यानी कि अपनी पोजीशन होल्ड करके। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो बड़ा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है नीचे की साइड में, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्केट में गैप अप के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि हमें प्रिडिक्शन भी यही दिख रहा है कि मार्केट में गैप अप होने का चांसेस है। ठीक है, न्यूज भी यही बता रही कि मार्केट में गैप अप होने का चांसेस है। तो अगर मार्केट में गैप अप होगा तो हमें क्या करना है, अगर गलती से गैप डाउन भी ओपन हो गया तो क्या करना है, अगर फ्लैट ओपन हो गया तो हमें क्या करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलते हैं, यानी कि चार्ट्स को हम क्लियर कर लेते हैं और आपको पता चल गया होगा कि क्यों मार्केट गैप अप ओपन होगा। क्योंकि मार्केट में थीटा जो है यानी कि वो डीके हुआ होगा यहाँ पे। अगर आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर यानी कि यहाँ पे थीटा जो था यानी कि थीटा यानी कि वो डीके हुआ होगा, किनका, सेलर्स का, बायर्स का नहीं हुआ होगा, सेलर्स का हुआ होगा, दोनों का हुआ होगा, लेकिन इम्पैक्ट ज्यादा बायर्स पे पड़ा होगा। ठीक है, और जिन्होंने कॉल होल्ड पे रखा होगा यानी कि उनका थीटा यानी कि कम नीचे गिरा होगा मुकाबले किनके, यानी कि कॉल साइड के मुकाबले। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि क्यों गैप अप ओपन होने वाला है। अब चलते यानी कि चार्ट को करते क्लियर और इसको ले आते वन डे टाइम फ्रेम पे कि वन डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैंने निफ्टी प्रिडिक्शन डाला था, जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी यानी कि निफ्टी प्रिडिक्शन की, उस पर मैंने इस तरीके से एक लाइन बनाई थी। अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो। सबसे पहले वाली वीडियो में मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी एक सपोर्ट मान सकते हैं, इधर भी सपोर्ट ले रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि मार्केट इधर से नीचे गिरता है तो हम डाउन साइड में हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को क्रॉस कर देता है, इन लेवल्स को, तो हमें एक बाइंग साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और वैसा ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था। अभी यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस इस लेवल पे, मतलब रेजिस्टेंस हमारा अगर देखें कि जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कहाँ पे है, वो अभी देखें तो 22,800 के आसपास अभी रेजिस्टेंस लेवल है, और मार्केट कहाँ है, 22,500, मतलब 300 पॉइंट और ऊपर जाने के चांसेस है मार्केट में, और गैप अप ओपन होकर यानी कि जो पूरे चांसेस है यानी कि वो कंप्लीट हो सकते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी दिख रहा होगा आपको, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ तक आने के चांसेस है। तो प्लीज जैसे ही आपको गैप अप दिखे और आपको कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है और आपका सेटअप बन रहा है तो आप बाइंग साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर गलत होंगे तो छोटा सा स्टॉप लॉस देके एग्जिट हो जाना, अगर सही हो तो आपको यानी कि टारगेट देखने को मिल सकता है बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि हम इसको मार्केबल कर लेते हैं, किनको,
किन को मार्क कर लेते हैं, एक हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं इस वाले रेजिस्टेंस लेवल पे, जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 22,537, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने यानी कि बहुत बार टेस्ट किया है। अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट एक बार नीचे गिरा, यहीं से एक बार नीचे गिरा मार्केट, यहाँ से यहाँ पे टाइम बिताया मार्केट ने, इस एरिया के आसपास बहुत ज्यादा टाइम बिताया, और यहीं से मार्केट ने कल भी मतलब कि आज भी टाइम बिताया। तो ये इंपॉर्टेंट एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, और गैप अप ओपन होगा तो यही रेजिस्टेंस लेवल हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। इसके बाद यानी कि हमारा कौन सा लेवल, 22,807, मतलब 22,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 22,800 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे यानी कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, और यहीं से मार्केट यानी कि दो बार यहाँ से नीचे गिरा है, तो यहाँ से गिरने का चांसेस है। अगर इस लेवल को निकाल देते हो यानी कि एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है हमें, किससे पहले, इलेक्शन के रिजल्ट से पहले, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर गैप डाउन मतलब नीचे जाने के जो चांसेस है, मेरे को नहीं लगता इसके नीचे जाने की, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है तो यानी कि आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि इस लेवल के नीचे जाना चाहिए। इस लेवल के बाद यानी कि हमारे पास एक लेवल निकल के आता है, कौन सा, ये वाला लेवल। अगर आप देखोगे इस लेवल के बाद यानी कि इस लेवल पर कौन सा, अगर 22,423 के लेवल को क्रॉस करता है, मतलब नीचे क्रॉस डाउन करता है, तो यानी कि 22,299 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है, अगर गैप डाउन ओपन फ्लैट ओपन होके नीचे जाता है तब, ठीक है। अगर बिग गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आगे कि कहाँ क्या एंट्री लेनी है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बड़े टाइम फ्रेम पे याद रखिएगा कि यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है, कहाँ पे सपोर्ट लेवल है। चलते 1 आवर टाइम फ्रेम पे, कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें देखने को क्या मिलता है। सैटरडे के सेक्शन को इग्नोर मार दो भाई, सैटरडे का सेक्शन काम नहीं आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सैटरडे का सेक्शन काम नहीं आएगा। अगर मार्केट में दो कंडीशन होगी, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास, ठीक है, इस लेवल के आसपास होता है, यहाँ तक आने के चांसेस है, यहाँ तक आकर फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी और आपको डाउन साइड का एक तगड़ा सा ट्रेड देखने को मिल सकता है। ये भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। पहली कंडीशन मैंने क्या बताई कि मार्केट अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद यानी कि जो बायर्स है यानी कि ऊपर की तरफ जाते हैं, और इस एरिया के बाद अगर आपको रेड कैंडल देखने को मिले तो समझ जाओ कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और नीचे आने के चांसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन बता दी। दूसरी कंडीशन, अगर मान लेते हैं गैप अप ओपन नहीं हुआ, इस एरिया के आसपास यानी कि ओपन हो गया, अगर इस एरिया के आसपास गैप अप ओपन हो गया, रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पे कोई रेड कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई दिखती है, तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो इस एरिया तक, ठीक है। अगर ये भी नहीं हुआ, अगर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो इस एरिया पे आता है, तो यहाँ तक यानी कि आप ट्रेड का प्लान कर सकते हो। या फिर जैसे ही इसको क्रॉस करता है, एक बार एन पैटर्न बनाने दो, फिर ऊपर जाता है, तब आप ट्रेड का प्लान कर सकते हो, ठीक है। दो कंडीशन मैंने बता दी कि पहला कि बड़ा गैप अप ओपन होता है तो मार्केट यानी कि स्लो डाउन ऊपर जाता है, एन पैटर्न जैसे ही बनता है ऊपर जा रहा है, तो आप ट्रेड प्लान कर लेना और यहाँ का स्टॉप लॉस रखना, ये एंट्री रखना और टारगेट ये रखना, ठीक है। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि मार्केट यानी कि फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होने का मतलब है यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है, फिर नीचे आता है, तब आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। या फिर मार्केट यहाँ से हैमर पैटर्न बना के ऊपर जाता है, तब यानी कि आप बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं गैप डाउन की। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे गिर के इस एरिया के आसपास सपोर्ट लेता है, ठीक है, इस एरिया के आसपास सपोर्ट लेता है, कहीं सपोर्ट लेता है, हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, इवनिंग स्टार कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आपको देखने को मिलते हैं, तो आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीजें कि मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। 3 कंडीशन बताइए, तीनों कंडीशन देख के चलना, और जैसे ही आपकी स्ट्रेटजी बनती है उस स्ट्रेटजी में आप एंट्री बना लेना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यानी कि मेरे को एक सपोर्ट यानी कि सपोर्ट देखने को मिलता है। ये एरिया जो है यानी कि एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। ये वाला एरिया आपको एक सपोर्ट का काम करने को देख सकता है। प्लस में देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बन के आ रहे हैं। तो एक ये एरिया है जो यानी कि 0.3 लेवल पे है, और एक ये एरिया 0.5 लेवल पे है, मतलब कि 22,286 एक हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है, और 22,380 ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। तो इनको भी आप नजर पे बनाए रखिएगा। बट मेरा कहना यही होगा कि पहले मार्केट ओपन होने दीजिएगा, जैसे ही आपको 9-7 पे पता चले कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, फिर आप प्लान बनाइए कि कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा, कहाँ पे सपोर्ट लेगा तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा, जहां पे मेरा सेटअप बनेगा वहां पे मैं ट्रेड का प्लान आउट करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे निफ्टी का प्लान कि निफ्टी में हमें क्या करना है कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो अच्छी बात है, और हमें वेट करना सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आने का, और वहां से हमें कोई कैंडल वगैरह पैटर्न मिलता है तब हम ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है, कंफर्मेशन के बाद। अगर गैप अप ओपन होता है तो रेजिस्टेंस के लेवल तक आने देना, और यहाँ पे कोई लेवल पे हमें रेजिस्टेंस के लेवल पे डाउन साइड का ट्रेड मिलता है तो यानी कि इस डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से यानी कि हमें निफ्टी का प्लान करके रखना है। लेवल्स आप देख लो, यानी कि 22,302, 22,423, 22,537 और 22,807, ये 4 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, ठीक है। चलते बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या होगा,
वो देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं लेके जाऊं, लेकिन आप ट्रेडिंग व्यू पे देखोगे तो ट्रेडिंग व्यू पे आपने देखा होगा ये कैंडल, क्योंकि ये सेकंड हाफ की कैंडल है, मतलब ये फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ था हमारा 10:05 पे। इसके बाद हमारा सेकंड हाफ जो होता है यानी कि 11:15 पे स्टार्ट हुआ था, जो कि 1 घंटे के अंतराल में था। तो इसमें आप देखोगे कि बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली यहाँ पे। आई थिंक क्या हुआ है कि बायर से नहीं यानी कि अपनी क्वांटिटी, जो बड़े प्लेयर्स हैं यानी कि उन्होंने अपनी क्वांटिटी इसके अंदर ऐड करी है। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पे, चलते हैं हम अपने बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, सॉरी ये निफ्टी आईटी है, बैंक निफ्टी कहाँ गया, ये रहा बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या सपोर्ट एरिया पे है अभी, यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस एरिया था वो अब सपोर्ट बन चुका है। तो चलते हैं हम अपने 1 डे टाइम फ्रेम पे, और 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। इन सबको क्लियर कर लेते हैं चार्ट को और देखते हैं क्या हो रहा है। अगर मैं मैंने पहले आपको बोला ना कि अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखोगे, जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली होगी यानी कि निफ्टी प्रेडिक्शन और बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन की, उसमें मैंने यही बात करी थी कि जब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इस एरिया पे सपोर्ट लिया, इस एरिया पे सपोर्ट लिया, इस एरिया पे सपोर्ट लिया और इस एरिया पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर आप देखोगे तो ये वी शेप रिकवरी इस तरीके से जा सकती है। यहाँ पे भी देखोगे तो वी शेप रिकवरी इसी तरीके से गई, यहाँ पे भी देखोगे तो वी शेप रिकवरी इसी तरीके से गई, यहाँ पे देखोगे तो सीधी वी शेप रिकवरी थी और यहाँ पे भी वी शेप रिकवरी इस तरीके से गई है। अगर आप देखोगे तो यही पैटर्न यानी कि बनता जा रहा है। ठीक है, यही पैटर्न अगर आप देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से ये ब्रेक डाउन हो गया ना तो मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, और वो भी इंपैक्ट कौन डालेगा, HDFC, ICICI, एक्सेस, ये सारे डाल के यानी कि मार्केट को गिरा सकते हैं। ठीक है, तो 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि 1 डे टाइम फ्रेम पे है और यहाँ पे देखते हैं हमारे लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। अगर देखो तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे खड़ा है इस एरिया के आसपास, ये जो एरिया इस एरिया के आसपास मैं बताऊं तो ये रेजिस्टेंस लेवल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे कि मार्केट यहीं से एक बार नीचे गिरा था, कहाँ से गिरा था, इस एरिया से नीचे गिरा था, इसी एरिया के पास यानी कि ऊपर तो गया लेकिन वापस फॉल आके नीचे आ गया, इसी एरिया पे टाइम बिताया, वापस यहीं पे टाइम बिताया, यहाँ से वापस नीचे आया, मतलब यहीं पे रेजिस्टेंस लिया वापस जाके। तो ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा 48,199 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरीके से लेवल हमें बनाने हैं। अगर देखें तो रेजिस्टेंस के लिए मेरे पास एक लेवल निकल के आ रहा है, कौन सा, इस लेवल को हम कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट आ सकता है इस लेवल पे। ठीक है, ये जो लेवल है हमारा कौन सा है, 48,600 तक, यानी कि 48,600 का अगर ये ऊपर निकलता है रेजिस्टेंस के, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता तो यहाँ तक आने के चांसेस हैं। अगर इसके ऊपर नहीं निकलता, नीचे आता, तो यानी कि यहाँ तक आने के चांसेस मेरे को लग रहा है ट्रेंड लाइन के, लेकिन ट्रेंड लाइन पे आने का चांसेस नहीं है क्योंकि इस एरिया से ये ऊपर निकल जाएगा मार्केट, क्योंकि मार्केट में ट्यूजडे को गैप अप होने की संभावना पूरी तरीके से, और मार्केट का ट्रेंड भी पॉजिटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दे गया और सपोर्ट लेवल हमारा जो निकल के आए यानी कि वो है 48,000, कौन सा है, 48,753 का। ठीक है, इसके बाद यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस है 47,297, उसमें आने में टाइम है अभी। इसके बाद चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है हमें। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो मार्केट अभी एक स्ट्रक्चर के अंदर है। अगर मार्केट जिस तरीके से मैंने निफ्टी का प्रेडिक्शन करा है, सेम बैंक निफ्टी का भी वही प्रेडिक्शन है। आप निफ्टी का जो प्रेडिक्शन मैंने बताया उसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी प्रेडिक्शन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस एरिया के आसपास ओपन होता है, यहीं पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो यानी कि हम बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ये बैंक निफ्टी का हो गया पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन नहीं हुआ, इस एरिया के साथ ओपन हुआ और फ्लैट ओपनिंग हुई है, तो इस एरिया पे जैसे ही आता है और हैमर कैंडल बनते तो यानी कि मैं बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। दूसरी कंडीशन, और डाउन साइड का ट्रेड यानी कि मैं यहाँ से प्लान कर सकता हूँ। अगर मेरे को कोई रेड कैंडल दिखते तो मैं यहाँ तक ट्रेड का प्लान करूंगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है इस एरिया के आसपास, पहले नीचे आने दूंगा, फिर यहाँ पे कोई सपोर्ट मिलता है, फिर बाइंग के लिए मैं ट्रेड का प्लान करूंगा। तो इस तरीके से यानी कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का ट्रेड का प्लान कर सकता हूँ, जिसमें मेरे को यानी कि प्रीमियम अच्छा लगेगा वो आप देख लीजिएगा। लेकिन मार्केट ट्यूजडे है तो ट्यूजडे वाले दिन अगर आप निफ्टी में ही ट्रेड करोगे तो उसके लिए फायदा होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का अगले दिन यानी कि एक्सपायरी देखने को मिल सकता है, और उसका अगर निफ्टी में प्रीमियम डीके कम होगा मुकाबले बैंक निफ्टी के। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और मैंने ये भी बताया कि मार्केट में गैप अप होने का चांसेस क्यों है, क्योंकि मार्केट बुलिश है, मार्केट में बायर्स बैठे हुए हैं, और कल के आज के सेक्शन में भी बायर्स बैठे हुए थे, और आपने देखा होगा एक स्पाइक आई थी उसके अंदर, यानी कि आप देख सकते हो कि इस बायर्स से ऊपर लेके गए थे मार्केट को। और सेकंडली फ्राइडे के सेक्शन में भी मार्केट को कौन ऊपर लेके गए, यानी कि बायर्स से ऊपर लेके गए, फिर उसके बाद मार्केट में साइडवेज हुआ था। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा।